कलेक्ट्रेट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। सुरेश खन्ना का बयान, आप लोगों को बधाई देते हैं। योगी जी की सरकार जो दोबारा बनी उसके मुद्दे सुशासन, सुरक्षा, इसी के लिए जनता ने दोबारा मौका दिया। जितनी भी गरीबी से संबंधित योजना थी उस पर फोकस किया गया। पिछले साल 6 वर्षों में लोगों की सोच बदली है। हमारे मुखिया हर समय जनता को समर्पित हैं। मुख्यमंत्री जी ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। बिना किसी भेदभाव के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। लखनऊ में जाम की समस्या को आइडेंटिफाई किया, अर्जुनगंज में सड़क बनाई, अवध चौराहा कपूरथला चौराहे पर काम चल रहा है। सफाई को लेकर सबका सहयोग चाहिए। पब्लिक को अवेयर करने के लिए हर माध्यम से काम किया गया। लखनऊ में नगर निगम ने इंटरलॉकिंग का काम करवाया। 13.6 करोड़ की लागत से काम किया गया। रेवड़ी पटरी वालों के लिए भी हम लोगों ने काम किया। 14,562 ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को राज्य और केंद्र की मदद से इलाज कराया गया। 528 लाख का व्यय, जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। 68,140 लोगों को ये सहायता मिल रही है। निराश्रित महिलाओं को 45,000 महिलाओं को सहायता मिल रही है 1,000 रुपए की। ये भी अपने आप में हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इस रुपए के माध्यम से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। 400 लोगों को टूल किट दी गई है। 42 लोगों को 85 करोड़ रुपए का ऋण इस योजना के तहत दिलवाया गया, घोषित किया गया है। तो वास्तव में हर क्षेत्र में स्मार्ट दिखाई भी पड़े। और हमारी भी कोशिश यह है कि सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमारी कोशिश है कि हर तरफ कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो और हर प्रकार जो शासन की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से लखनऊ में उनका लाभ जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आवागमन की सुविधा यहाँ सुलभ हो, इस लिहाज से जिन जिन चौराहों पर विशेष रूप से कहीं न कहीं अतिक्रमण के माध्यम से या ट्रैफिक के माध्यम से जो जाम लगने की समस्या थी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया और उस श्रृंखला में अर्जुनगंज का जो चौराहा था उसको साफ करके उसको पुनर्निर्माण कराया गया। दूसरा उसका पार्ट अभी हाल ही में जो नेशनल हाईवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, उन लोगों से बात करके भी उसको पूर्ण कराया गया ताकि अब अर्जुनगंज में किसी प्रकार का जाम न लगे। इसके साथ ही चाहे अवध चौराहा हो, चाहे दुबग्गा चौराहा हो, चाहे कपूरथला हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, इसके अतिरिक्त भी कई चौराहे ऐसे हैं कि यहाँ समय समय पर हम इस समस्या से जूझते हैं। हमारे संज्ञान में है। हमने स्थल निरीक्षण करके अधिकारियों का ध्यान इस पर आकर्षित किया है और हमने हर तरीके से चाहा कि इन चौराहों पर किसी प्रकार का जाम न हो। ग्रीन का फैसला पिछले 3 महीने से नहीं हो पा रहा कि वो करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के बाद। देखिए, मैंने प्रारंभ में ही जैसा कहा था कि हमने बहुत एक्टिव अधिकारी नगर आयुक्त के रूप में दिया है और आप लोग महसूस भी करते होंगे उनकी सक्रियता को भी और उनके काम करने की शैली को भी। और मैं स्वयं भी इसमें रुचि लूंगा। आज भी इस बात की इको ग्रीन की बात आज आई थी। ये जल्दी ही इसके ऊपर कोई न कोई फैसला होगा। इको ग्रीन का फैसला पिछले 3 महीने से नहीं हो पा रहा कि वो करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, इसे स्पष्ट करने के बाद। देखिए, मैंने प्रारंभ में ही जैसा कहा था कि हमने बहुत एक्टिव अधिकारी नगर आयुक्त के रूप में दिया है और आप लोग महसूस भी करते होंगे उनकी सक्रियता को भी और उनके काम करने की शैली को भी। और मैं स्वयं भी इसमें रुचि लूंगा। आज भी इस बात की इको ग्रीन की बात आज आई थी। ये जल्दी ही इसके ऊपर कोई न कोई फैसला होगा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत विस्तारित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 13.6 करोड़ की लागत से कुल 35 कार्यों को क्रियान्वयन किया गया। इसके अतिरिक्त भी हर तरह से हमारी कोशिश यह है
कि लखनऊ में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन के लिए हर प्रकार के सुविधा युक्त वातावरण हो। खास तौर से हमने जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट करने का काम किया है और पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 79,528 पटरी दुकानदारों को लाभ प्रदान किया गया। इनको अगर ये डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे तो किसी प्रकार का ब्याज इनसे नहीं पड़ेगा और 10,000 रुपया अगर इन्होंने लिया और डिजिटली ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये अदा करते हैं तो 20,000 और 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में 14,562 ग्रामीण आवास लोगों को दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इसके अतिरिक्त 269 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए गए। शहरी क्षेत्र में 19,535 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ जो शौचालय की योजना थी उसके तहत 9,021 व्यक्तिगत शौचालय, 494 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। रहेंगे और ये इस बात को औचक निरीक्षण भी करते हैं कि सभी तरीके का जितने भी हिंदुस्तान में जो बड़े से बड़ा शहर है सफाई का, जो सफाई के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम किया है उनसे भी हमने सलाह मशवरा किया और हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से सफाई में भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। यह अधिष्ठान है कि हमारे संसाधनों पर असेवित लोगों का या कमजोर वर्ग के लोगों का या गरीब लोगों का पहला अधिकार है। नगर निगम के द्वारा लखनऊ में वर्ष 22-23 में 210 करोड़ की लागत से लगभग 415 किलोमीटर लंबाई की सड़क इंटरलॉकिंग के कार्य कराए गए। ये 2022-23 में लखनऊ नगर निगम के द्वारा 22-23 में 40 करोड़ की लागत से 85.50 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न नालियों की मरम्मत एवं कवरिंग का कार्य कराया गया। गोल्डन कार्ड ये 4,84,716 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए और अभी तक लखनऊ में 1,03,987 लोगों का इस योजना के तहत इलाज किया जा चुका है। इसमें 60% पैसा मोदी सरकार का है और 40% पैसा योगी सरकार का है, राज्य सरकार का। इसके अलावा जो कन्या सुमंगला योजना जो हमारी सरकार की बहुत पॉपुलर योजना है, माननीय योगी जी ने कन्याओं के पैदा होने से लेकर और उनकी शादी तक की व्यवस्था की है। जो कन्या सुमंगला योजना के तहत 45 जिन परिवारों की आमदनी 2 लाख से कम है ऐसे परिवार 45,146 लोगों को इस योजना का लाभ लखनऊ में मिल रहा है और मैं समझता हूं कि ये इसमें 561.28 लाख रुपए का व्यय अभी तक हो चुका है। सामूहिक विवाह योजना के तहत 971 जोड़ों की शादी जो 51,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें 35,000 रुपया FD के रूप में और 10,000 रुपए का सामान और 6,000 रुपए के खाने पीने का व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए का टोटल खर्चा होता है। उसमें 971 जोड़ों की शादी अभी तक की जा चुकी है। आयोग के माध्यम से 41.86 करोड़ रुपए से 10 अमृत सरोवरों में जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए गए। अंत्येष्टि स्थल विकास के लिए खास तौर से 8.31 करोड़ से भैंसाकुंड धाम अंत्येष्टि स्थल पर आने वाले लोगों के लिए पार्किंग का निर्माण, VIP स्थित अंत्येष्टि स्थल का गुलाला घाट के शमशान घाट स्थित कुल 3 स्थानों पर हरित शब्दाग्रह का निर्माण का विकास कार्य कराया गया। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत 31.29 करोड़ रुपए की लागत से कुल 706 अविकसित पार्कों में सिविल एवं उद्यानीकरण का कार्य कराए गए। आदि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्रुप में ग्रामीणों को शामिल किया गया और इस युवाओं के लिए 80,000 लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही जो पेंशन की व्यवस्था है, विकलांग पेंशन के रूप में हमारे 14,809 लोगों को, विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को पेंशन मिल रही है। यहाँ पर यह भी बता दें कि जब योगी जी सत्ता में आए थे तब पेंशन की राशि बहुत कम थी।
पिछली बार भी 500 रुपए की राशि मिलती थी, अब इस बार 1000 रुपए की राशि कर दी गई है। विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन। लखनऊ विकास प्राधिकरण है, उन्होंने भी खासतौर से एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल से शासन के वित्त पोषण के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में 117.91 करोड़ रुपया इसकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। इसमें भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि लखनऊ में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नहर नगर विस्तार योजना में 2256 G+3 भवनों का गुणवत्ता पूर्ण करते हुए लोकार्पण हो गया 131.17 करोड़ रुपए से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 133.86 करोड़ रुपए से 2256 भवनों का गुणवत्ता पूर्ण करते हुए उनका लोकार्पण हो चुका। पार्टी के एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था और सड़क की गुणवत्ता पे सवाल खड़े किए थे और आप अभी यहाँ पे बताएं। देखिए, यहाँ पर हम सरकार की पॉलिसी के बारे में, सरकार की उपलब्धि के बारे में, आगामी योजना के बारे में तो आपको बता सकते हैं। हर सड़क के बारे में इंडिविजुअली अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि हर तरह से लोगों को एक सुविधा युक्त वातावरण दिया जाए। पार्टी के एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था और सड़क की गुणवत्ता पे सवाल खड़े किए थे और आप अभी यहाँ पे बताएं। देखिए, यहाँ पर हम सरकार की पॉलिसी के बारे में, सरकार की उपलब्धि के बारे में, आगामी योजना के बारे में तो आपको बता सकते हैं। हर सड़क के बारे में इंडिविजुअली अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में तो सूचना की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि हर तरह से लोगों को एक सुविधा युक्त वातावरण दिया जाए।